देखिए दोस्तों, आज पार्ट 2 बता रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। किसे? भारतीय राज्य व्यवस्था से 2001 से 2017 तक पूछा हुआ है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आपको याद रखना है दोस्तों, 52 में कहा गया है। कितना में? 52 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। कितना में? 52 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहा गया कितना में? अनुच्छेद 52 में कहा गया। आ गया सर समझ में दोस्तों? चलिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आपको याद रखना है, जो राष्ट्रपति है भारत का, उसका शपथ दिया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले में किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले में किसके पास भेजे जाते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय के पास। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समझ में आ गया? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निर्विरोध चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। समझ में आ गया दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। सेम वॉइस है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 माह, यानी 6 महीना। समझ में आ गया दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति ले कार्यों को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली रहता है तो कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो 143 के तहत मांग सकता है। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कहने का सेंस है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद में क्या होता है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? राज्यों के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति लोकसभा को किसके सलाह पर भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री का। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? तो फरुखुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा में राष्ट्रपति किन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडिया, मतलब जो विदेशी आके मतलब इंडिया में रह गया है उसको। समझ में आ गया? 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाली होता है? 3 प्रकार का होता है, 52, 56, 60 में है। समझ में आ गया? चलिए, राज्यसभा अनुच्छेद बताया 52 ये बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा, लोकसभा, तो इस संसद का पार्ट कह सकते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश मालवंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मालवंकर। 21 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो 10वां। देखिए, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदनों के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार
काम किया है? तो गुलजारी लाल नंदा, समझ में आ गया, गुलजारी लाल नंदा, जो एक बार जवाहरलाल के बाद संभाला था। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई है गैर कांग्रेसी। कौन सा प्रधानमंत्री भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुआ है? तो नरेंद्र मोदी, जो अभी है, समझ में आ गया। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया? 1921 से 1927। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव तो राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है। राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिअंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, समझ में आ गया। संसद के दो सत्रों के बीच अवधि कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछने एवं उत्तर देने वाले लगाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें संसद क्वेश्चन पूछता है, मंत्री जवाब देता है। ये 2 प्रकार का होता है, ऑन स्टार्टिंग और स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है दोस्तों मौखिक प्रश्न देता है, और ऑन स्टार्टिंग में लिखित उत्तर देता है, समझ में आ गया। जिस 11 से 12 के घंटा, 11 और 12 जी 1 घंटा के काल होता है, और 12 के बाद जो 1 घंटा बचता है, 12 और 12 से 1, जिसे हम शून्य काल कहते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर उसी समय देना हो, और यह शून्य काल प्रेस मीडिया से लिया गया है, समझ में आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले पर अध्यक्ष की पुनरावृत्ति के बिना विचार होता है, उससे जाना जाता है शून्यकाल से। शून्यकाल से, समझ में आ गया दोस्तों। जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले पर, जैसे सामाजिक महत्व के मामले पर कोई भी काम चलता है तो उसे डाल दिया जाता है, उसे शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के संचित निधि का नियंत्रक या परीक्षण का कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक, समझ में आ गया। कोई धन विधेयक या है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा नहीं। कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा लेता है, समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी? 552 होता है। कितनी? 552, लेकिन अभी 545 है प्रेजेंट में, समझ में आ गया। 545 है लोकसभा की सदस्य की संख्या। चलिए, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाला पहला व्यक्ति मोरारजी देसाई थी, यानी सबसे अधिक उम्र में बनने वाला भी कह सकते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्य समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष मतलब तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, सिफारिश पर, मतलब इसे भंग कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।